और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बच्चों आप सब ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को कर रहे थे बच्चों, और 7.1 में मैं 4 सवाल बता रखा था। 4 सवाल हमने 7.1 का आपको करा दिया था, उससे आगे सवाल कराना है। ठीक है, तो हम लोग 5वां सवाल से देखते हैं भैया क्या सवाल है। 5वां सवाल दे रखा है बच्चों, 5वां सवाल दे रखा है। 5वां सवाल देखिए आप लोग, दिया है बच्चों x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल dx। ये सवाल दिया है। ठीक है, इंटीग्रल x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इसका कर रहा है। समाकलन करने के लिए बच्चों कुछ भी आपको करना है नहीं, क्योंकि अंश बटा हर का कोई फार्मूला हम लोग पढ़े थे नहीं। अंश बटा हर का कोई भी फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े थे, तो उसी हिसाब में इस सवाल को करना है बच्चों। कुछ भी करना है नहीं। इसमें देखो, इसमें 1 जोड़ दो, 1 प्लस एक्स। 1 जोड़ दिया मैंने, 1 घटा दिया, मान में कोई अंतर होगा नहीं। 1 प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर dx हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx। इसे एक लाइन और में बढ़ा देता हूँ आपके समझने के लिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते। ये क्या हो जाएगा बच्चों, dx हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, इंटीग्रल यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपान क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। इसका मतलब आप समझिए, इसका भी समाकलन x के सापेक्ष करना है, इसका भी समाकलन x के सापेक्ष करना है। तो 1 का जब x के सापेक्ष समाकलन करोगे बच्चों, x हो जाएगा माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये tan इनवर्स x का समाकलन होता है। क्या होता है, tan इनवर्स x का समाकलन। तो tan इनवर्स x और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, c। प्लस क्या हो जाएगा, c। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तुम्हारे साथ है बाबू, हटाओ इसको। तो x माइनस tan इनवर्स x प्लस c, यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यानी 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका समाकलन होता है बच्चों tan इनवर्स x। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से कहो, या जो पढ़ने वाले बच्चे जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं इस चीज़ को समझें। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी किताब मैं करा रहा हूँ बच्चों। मैं कल भी बताया था कि हम लोग अजय कुमार अग्रवाल वाली किताब को हल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी किताब है, इसको समझिए आप। 6वां सवाल देखो बच्चों। 6वां सवाल दे रखा है कि काट स्क्वायर एक्स अपान क्या दे रखा है भैया, कास एक्स इंटीग्रल dx। या इसी सवाल को कह रहा है कि कास एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स भी है। उस दोनों का आंसर एक ही होगा, सवाल दोनों एक ही है। इसको जरा आप दिमाग लगाकर करिए। यहाँ भी अंश बटा हर हो गया, और अंश बटा हर को हमें हटाना है, तो क्या करेंगे बच्चों, काट स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो काट स्क्वायर एक्स को आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो इसे कास स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते, नहीं लिख सकते, इंटू पहले से कास एक्स दे रखा है dx हो गया। अब देखो, इस कास एक्स से स्क्वायर खत्म हो गया, नीचे ऊपर क्या बचा, कास एक्स बचा, और साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स तो लिख ही सकते, इतना तो आप लोग समझते ही हो। फिर आगे बढ़ाओगे तो कास एक्स बटे साइन एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, काट एक्स हो जाएगा। 1 बटे साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स dx। तो कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का समाकलन होता है बच्चों, कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का समाकलन होता है माइनस कोसेक एक्स। क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। यही इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, इसको जरा देख लेते हैं बच्चों। तब तक आप सवाल को फटाफट से नोट करिए। चलो भाई, ये दिख रहा है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, 6ठा हो गया। 7वां सवाल देख लेते हैं भाई। 7वां सवाल दिया है tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स dx। और tan स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है नहीं बच्चों, लेकिन आपको एक फार्मूला पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर tan स्क्वायर एक्स का मान निकालिएगा आप लोग, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब tan स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इतना लिख सकते हैं भाई। जब इतना लिख लोगे तुम लोग,
तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन होता है, और सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन होता है बच्चों tan यक्स, और 1 का यक्स के सापेक्ष यक्स हो जाएगा, 1 का यक्स के सापेक्ष करोगे यक्स प्लस क्या हो गया c, यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो समझ में अगर आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। सब्सक्राइब जितना जल्दी करोगे बच्चों उतना ही बेहतर तरीके से। मैं एक बार आपको बात भी मैं बताया था कि अगर इस महीने यानी 10 मई तक अगर 1100 मेरा सब्सक्राइब हो जाता है तो मैं ऑफलाइन वाली क्लास केवल मात्र 100 रुपये में पढ़ाऊँगा। जो मेरी फीस है उसको मैं बहुत कम कर दूँगा, तो उतने में पढ़ाऊँगा। 8वां सवाल देख लो भैया। 8वां सवाल दे रखा है कि काट यक्स माइनस tan यक्स, काट यक्स माइनस tan यक्स का होल स्क्वायर, काट यक्स माइनस tan यक्स का होल स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है बच्चों यक्स के सापेक्ष। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बना दो। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनाओगे तो इसे और भी तरीके से कर सकते हो। चलो उससे लंबा होगा, इसी तरह कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओगे बच्चों तो काट स्क्वायर यक्स प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर यक्स, काट स्क्वायर यक्स प्लस tan स्क्वायर यक्स माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 tan यक्स इंटू काट यक्स, tan यक्स इंटू काट यक्स, इतना हो गया बच्चों, इतना हो गया, ये हो गया dx। किसी कोई दिक्कत? अब जरा समझना, काट स्क्वायर यक्स दे रखा है, यहाँ पर tan स्क्वायर यक्स दे रखा है, तो काट स्क्वायर यक्स और tan स्क्वायर यक्स, जरा थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाओगे बच्चों ना, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको पता है कि tan और काट का समाकलन नहीं होता है ना, tan और काट का समाकलन नहीं होता है, तो यहाँ से ये लफड़ा कर देगा। तो जब यहाँ से लफड़ा करेगा तो काट स्क्वायर यक्स को हम लोग लिख सकते हैं, काट स्क्वायर यक्स को हम लोग जैसे हमने कहा कि 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स बराबर सेक स्क्वायर यक्स, उसी तरह 1 प्लस काट स्क्वायर यक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर यक्स। समझ पा रहे बात को? तो काट स्क्वायर यक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, काट स्क्वायर यक्स देखो 1 प्लस काट स्क्वायर यक्स बराबर होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर यक्स, कोसेक स्क्वायर यक्स और समीका है, तो काट स्क्वायर यक्स बराबर कोसेक स्क्वायर यक्स माइनस 1, तो काट स्क्वायर यक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर यक्स माइनस 1, और प्लस tan स्क्वायर यक्स बराबर भी वही हो जाएगा, तो tan स्क्वायर यक्स बराबर भी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1, ये भी सौर समीका है। माइनस देखो tan से काट खत्म, कहेंगे काट यक्स बराबर होता है 1/tan यक्स, तो tan यक्स खत्म क्या बचेगा 2 बचेगा। चलो भाई ये भी बात आप लोग समझ पा रहे होगे। अब देखिए -1 -1 -2 और -2 -4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं अगर एक लाइन और बढ़ा ही दे रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर यक्स, कोसेक स्क्वायर यक्स प्लस सेक स्क्वायर यक्स -1 -1 -2 -4 हो गया, और ये हो जाएगा बच्चों dx हो जाएगा। अब जरा समझिए कोसेक स्क्वायर यक्स का समाकलन होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर यक्स का समाकलन होता है, तो कोसेक स्क्वायर यक्स का समाकलन होता है बच्चों माइनस काट यक्स, कोसेक स्क्वायर यक्स का समाकलन होता है माइनस काट यक्स, प्लस सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन होता है बच्चों tan यक्स, और -4 अचर पद बाहर करोगे 1 बचेगा, 1 का यक्स के सापेक्ष समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा प्लस c, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद है ये समझ में आया होगा बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं भैया, 8वां सवाल हो गया। 9वां सवाल देख लेते हैं। 9वां सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, 9वां में कह रहा है कि 9वां 1/1 प्लस कास यक्स, 1/1 प्लस कास एक्स dx, 1/1 प्लस कास एक्स dx। तो चलो भैया इसका अब ये भी अंश बटा हर के रूप में हो गया, और थोड़ा सा ये लफड़ा करेगा, थोड़ा सा लफड़ा करेगा, तो लफड़ा करने के लिए क्या करेंगे बच्चों परिमेयकारी गुणांक कर देंगे। तो 1 प्लस कास यक्स है, तो 1 माइनस कास यक्स से अंश और हर में क्या कर देंगे गुणा कर दोगे, तो 1 माइनस कास यक्स बटे में 1 प्लस कास यक्स और इंटू 1 माइनस कास यक्स, मान में कोई अंतर होगा नहीं, इसे कट जाएगा, 1/1 प्लस कास यक्स ही हो गया, यानी परिमेयकारी गुणांक कर दिया। 1 प्लस कास यक्स था, 1 माइनस कास यक्स से हर में और अंश में क्या कर दिया गुणा कर दिया, ये हो गया बच्चों dx। एक लाइन और मैं बढ़ा देता हूँ, इसको लिखोगे बच्चों तो 1 माइनस कास यक्स बटे में, इसको अगर हम लोग करेंगे बच्चों, अगर दिमाग आप लोग लगाओगे तो एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स dx हो जाएगा। इंटीग्रल करोगे 1 माइनस
कास यक्स बटे में 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स क्या हो जाएगा, वो साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चलते हैं बच्चों, अगर आगे चलते हैं तो इंटीग्रल इसको ऐसे 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास यक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसे जब करोगे देखो 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 अपान इसे लिख दो भैया साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा कास यक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स को बच्चों समझने के लिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स भी मैं लिख सकता। बोलो भाई, इतना तो कर ही सकते हो। इंटीग्रल 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कास एक्स बटे में साइन एक्स क्या हो जाएगा, काट एक्स हो जाएगा। 1 अपान साइन एक्स क्या हो जाएगा भाई, कोसेक एक्स हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत, ये हो गया बच्चों डी एक्स। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हो भैया, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस काट एक्स। क्या होता है, माइनस काट एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, और कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का समाकलन हो जाता है बच्चों माइनस कोसेक एक्स। तो माइनस वो भी माइनस ये भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी फार्मूला में ये तो माइनस दिया ही है, और कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का समाकलन माइनस कोसेक एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा बच्चों कोसेक एक्स प्लस सी। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, बातें समझ में आती हैं, तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे पढ़ाने में और वीडियो बनाने में और भी मज़ा आएगा बच्चों। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या कह रहा है भैया, 10वां सवाल इसमें क्या कह रहा है, 10वां सवाल कह रहा है बच्चों 1 अपान 1 माइनस कोसेक एक्स, 1 अपान 1 माइनस कास 2x दिया है, कास 2x इंटीग्रल dx। कह रहा है 1 अपान 1 माइनस कास 2x। अच्छा समझना बच्चों, यहाँ पर कास 2x दे दिया, अगर ये 1 नहीं होता तो कुछ दूसरा फार्मूला बन जाता और इसका समाकलन आसानी से हो जाता, लेकिन इतना आसानी से होने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग हम लोग लगा देते हैं इसमें बच्चों, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपान, ये 1 को ख़त्म करना है ना, और जब 1 को ख़त्म करना है तो कैसे ख़त्म होगा ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो 1 माइनस और को कास 2x का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है। कास 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ोगे तो 1 अपान माइनस का अंदर गुणा कर दो, 1 माइनस का अंदर गुणा करोगे -1 प्लस क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब जरा विचार करना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल 1 अपान ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आगे देखोगे 1 अपान 2 अचर पद है, बाहर कर दो बच्चों, इंटीग्रल 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है भैया, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस काट एक्स, तो 1 अपान 2 और इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस काट एक्स, यानी माइनस यहाँ लगा दो और ये क्या हो जाएगा बच्चों काट एक्स प्लस सी। यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी भैया। अगला 11वां सवाल देखते हैं भाई, 11 नंबर का सवाल देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले करके और धीरे धीरे नोट कर लिया करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले करके धीरे से आप लोग सवाल को नोट कर लिया करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। आगे देखते हैं बच्चों 11वां सवाल में कुछ इसमें भी वही बात है, कुछ करना है नहीं। अंडर रूट में दे रखा 1 माइनस कास 2x, 1 माइनस कास 2x इंटीग्रल dx, ऐसे सवाल दिया। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, अंडर रूट में 1 माइनस, यानी 1 को ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, कुछ मत करो, इसे ऐसे लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दो भैया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा बच्चों dx हो जाएगा। माइनस का अगर अंदर आप गुणा करोगे, तो माइनस का जब गुणा करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस का अंदर गुणा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हुआ, बचा बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रल इसे एक लाइन और बढ़ा देते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब देखो भाई अंडर रूट 2 को बाहर कर दो, इंटीग्रल अंडर रूट 2 को बाहर करो, इस स्क्वायर से ये करनी खत्म, तो क्या बचा साइन एक्स dx हो गया। अंडर रूट 2 बाहर हो जाएगा तो साइन एक्स dx हो गया। इसका समाकलन होता है बच्चों, और साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा कास एक्स, साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स, तो ये हो गया बच्चों माइनस कास एक्स प्लस सी, यही तुम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देख लेते हैं भैया। चलो जी 11वां सवाल हो गया। 12 नंबर का सवाल देख लेते हैं बाबू क्या इसमें कह रहा है। 12 नंबर के सवाल में कह रहा है कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x इंटीग्रल अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x dx। इंटीग्रल अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x dx, यही सवाल है। कुछ भी इसे नहीं करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। आप अगर ज़रा दिमाग लगाओगे तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, पहली सर्व समीका है तो 1 को इतना लिख दो। प्लस साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स से dx हो गया। तो इंटीग्रल, अब दिमाग आप लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस कास एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर। स्क्वायर से करनी खत्म तो क्या बचा बच्चों इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स ये हो गया बच्चों dx। ठीक है, उसके बाद से साइन एक्स प्लस कास एक्स dx हो गया। तो साइन एक्स का अवकलन आपको पता है, कास एक्स का भी अवकलन आपको पता है, सॉरी समाकलन, साइन एक्स का समाकलन भी आपको पता है और कास एक्स का भी समाकलन आपको पता है। तो साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स और कास एक्स का समाकलन साइन एक्स, तो एकदम से आप लिख सकते हो साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों साइन एक्स, और प्लस सी, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो जी 13 नंबर का सवाल देखते हैं बच्चों। 13वां सवाल क्या कर रहा है भाई, 13 नंबर का सवाल क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। देखो 13 नंबर का सवाल है साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स बटे में अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x इंटीग्रल dx। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, यहाँ कुछ भी नहीं करना है आपको। साइन एक्स प्लस कास एक्स में वैसे ही रहने दिया, अंडर रूट में 1 को क्या लिखोगे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स dx हो गया। अब एक लाइन और मैं लिखता हूँ बच्चों साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कास एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर dx हो गया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे ये करनी खत्म हो गया। तो क्या बचा बच्चों, जब करनी खत्म तो साइन एक्स प्लस कास है, यहाँ भी ये भी कट गया, क्या बचा 1, तो 1 dx और इसका समाकलन हो जाता है बच्चों x। उम्मीद है ये बातें भी आपको समझ में आई होगी। तो भैया इसको नोट कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और अगर बातें समझ में आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत किया करो भाई। 14वां सवाल देखते हैं बच्चों। 14 नंबर का सवाल है काश 2x बटे में, 14 नंबर का सवाल है काश 2x, ये तो यार लगा लोगे तुम लोग, काश 2x बटे में 1 प्लस का लगा ही देते हैं, काश 2x बटे में अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x। बार बार ये बातें रिपीट हो रही बच्चों, तो मैं डायरेक्ट इसे लिख सकता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ इसके लिए। तो कास 2x को एक फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है, और 1 प्लस कास 2x, 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस कास 2x। कई बार ये बातें आई हैं पिछले सवाल में भी कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, तो साइन एक्स प्लस कास एक्स, यही हो जाएगा भाई, साइन एक्स प्लस कास एक्स ही होगा, क्योंकि साइन 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स लिखोगे, प्लस साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स लिखोगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर से करनी खत्म, तो यही बचेगा। ये हो गया बच्चों dx। आगे बढ़ाते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो कास एक्स प्लस साइन एक्स एक कोष्टक में, और कास एक्स माइनस साइन एक्स एक कोष्टक में हो गया। ठीक है, अपान नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स, नीचे क्या हो जाएगा भैया साइन एक्स प्लस कास एक्स, ये हो गया बच्चों dx। इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों कास एक्स माइनस
साइन यक्स डी एक्स हो गया, किसी कोई दिक्कत। और कास यक्स का समाकलन आपको पता है बच्चों क्या होता है, साइन यक्स होता है, और साइन यक्स का समाकलन माइनस कास यक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कास यक्स प्लस सी। उम्मीद है ये बातें भी आपको समझ में आई होगी बच्चों। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये चीज़ आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ठीक है। अगला, तब तक फटाक से इस स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ ठीक है, उसको नोट कर लेना अगर ये बातें आपको नहीं दिखी। साइन, ये हमने बस कास यक्स का समाकलन साइन यक्स का समाकलन कास यक्स लिखा है, तो ये बातें नोट कर लीजिएगा आप लोग, अगर ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बबुआ लोग, ठीक है। चलो जी, ये 14 नंबर का सवाल हो गया बच्चों। 15 नंबर का सवाल देख लो। 15वां सवाल में कुछ भी नहीं है, कास स्क्वायर यक्स बाई टू, यही दे रखा है कास स्क्वायर यक्स बाई टू। तो जरा आप समझो भाई, कास स्क्वायर यक्स बाई टू दिया और कास स्क्वायर यक्स बाई टू का समाकलन, यानी कास स्क्वायर का समाकलन होता है नहीं। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे बच्चों कि कास टू एक्स बराबर होता है, दो बातें, कास टू एक्स बराबर होता है बच्चों, क्या होता है, कास टू एक्स बराबर टू कास स्क्वायर यक्स माइनस एक वन, ये हो जाता है। तो यहाँ से भी अगर आप करोगे तो बातें हो जाएंगी। अगर कास टू एक्स बराबर इतना होता है, कास यक्स की बात करोगे, बस केवल यक्स की बात करोगे, तो कास यक्स बराबर ये हो जाता है। तो बच्चों अगर कास स्क्वायर यक्स बाई टू का हम मान निकालेंगे तो माइनस इधर अगर क्या हो जाएगा प्लस, तो वन प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, कास यक्स, आज दो गुणा में इधर क्या हो जाएगा भाग, बराबर ये क्या हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स बाई टू। यानी कास स्क्वायर यक्स बाई टू के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कास यक्स बाई टू लिख ही सकते हैं। तो इसका मतलब कि इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो भाई, तो लिख सकते हो क्या, इंटीग्रल लिख दो, वन प्लस कास यक्स बटे में दो, ये डी एक्स हो गया। आगे चलते हैं, तो एक बटा दो अचर पद है, इसे बाहर कर दो, तो यहाँ से अगर समान वन प्लस क्या बचेगा, तब कास यक्स और डी एक्स हो जाएगा। तो 1/2 इसे रहने दो, और 1 का यक्स के सापेक्ष यक्स हो जाएगा। कास यक्स का आपको पता है बच्चों साइन यक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन यक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो 16 नंबर का सवाल देख लेते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट आप फटाफट से लेते रहिए, बातें अगर समझ में आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, है कि नहीं। जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बच्चों, जितना सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब जब बढ़ता है तो बड़ा मन लगता है। कल 4-5 सब्सक्राइब बढ़ा था, बहुत मन लग रहा है पढ़ाने में। तो 15 नंबर का सवाल हो गया बच्चों। 16वां सवाल आप देख लो। 16 नंबर का सवाल क्या कर रहा है भैया, साइन एक्स प्लस टेन एक्स। 16 नंबर का सवाल कर रहा है साइन नहीं है भाई, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपान सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटीग्रल ये डी एक्स हो गया। कुछ भी यहाँ नहीं करना है बच्चों, बस परिमेयकारी गुणांक यहाँ भी आप कर दीजिए, परिमेयकारी गुणांक आप कर दीजिए। बाकी सवाल आपका सब ठीक ठाक है, तो सब ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। इसको हटाना ही है कि हर हाल में इसे हटाना है। तो लिखोगे सेक यक्स प्लस टेन यक्स बटे में सेक यक्स माइनस टेन यक्स, परिमेयकारी गुणांक करोगे माइनस है प्लस से, तो सेक यक्स प्लस टेन यक्स से गुणा हर में कर दिया, इसी से गुणा अंश में भी कर देंगे, तो सेक यक्स प्लस टेन यक्स, किसी कोई दिक्कत, सेक यक्स प्लस टेन यक्स और डी एक्स हो गया। जरा विचार करिए, इंटीग्रल सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर बटे में सेक एक्स माइनस टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स, एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा भैया, टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाता है बच्चों जी, समझिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, और समीका है तो टेन स्क्वायर एक्स को उधर भेजोगे तो 1 बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया बच्चों टेन स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई सोचना है नहीं, ये 1 हो गया। 1 से इसमें भाग करोगे मान में कोई अंतर होगा नहीं, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा भैया टेन एक्स हो जाएगा, और ये हो गया बच्चों डी एक्स।
इसका तो समाकलन हो जाएगा लेकिन इसका समाकलन नहीं हो पाएगा, है ना। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन भी सेक एक्स होता है और इसका समाकलन नहीं हो पाएगा, यही हमें लफड़ा पैदा कर रहा है। तो इसको मैं और तोड़ देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स को आप पता ही क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये उधर चला जाएगा। तो टेन स्क्वायर एक्स को लिख दो भैया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और प्लस ये क्या हो गया टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आगे यहाँ समझा देते हैं बच्चों, कह रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स का समान, देखो यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स, तो टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस वन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस वन प्लस टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ये हो गया बच्चों डी एक्स। यानी एक्स के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, कुछ भी मत करो। यहाँ से दो बाहर करोगे सेक स्क्वायर एक्स बचा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन दो बाहर हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है टेन एक्स होता है, माइनस वन का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, प्लस टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों टेन एक्स होता है, प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। उम्मीद है ये आज सवाल आपको समझ में आया होगा। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं भाई, 16वां सवाल, 17 नंबर का सवाल देखो। अगला सवाल देखते हैं भैया, 17 नंबर का सवाल देख लो। ये भी कुछ है नहीं बच्चों, 17 नंबर के सवाल में आप चाहोगे तो इसे कर भी सकते हो। ये दे रखा है कि सेक एक्स बटे में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो अगर थोड़ा सा दिमाग यहाँ भी लगा दो, यहाँ परिमेयकारी गुणांक कर दो बच्चों। ये डी एक्स है तो यहाँ परिमेयकारी गुणांक कर दो। बहुत सारे तरीके हैं लगाने के, कैसे भी आप लगा सकते हो, जैसा आपका दिमाग काम करे वैसा कर सकते हो। परिमेयकारी गुणांक करो बच्चों, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये क्या हो गया बच्चों डी एक्स हो गया। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा, ऊपर भी गुणा करो भाई, सॉरी, यहाँ पर सेक एक्स माइनस टेन एक्स, बोलो ना, सेक एक्स माइनस क्या हो गया बच्चों टेन एक्स हो गया। अब देखो ऊपर सेक एक्स यहाँ भी है, तो अगर गुणा करोगे सेक एक्स का इसमें, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और सेक एक्स का माइनस टेन एक्स में गुणा करोगे बच्चों, तो सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा टेन एक्स अपान नीचे देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसको ऐसे लिखो, हाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस अगर टेन स्क्वायर, यानी कि जो फार्मूला हमारा है बच्चों ना, एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वही तो बात हुआ सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स हो गया। ये बातें आप लोग समझे कि नहीं समझे, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान बच्चों वन हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा वन, ये वन हो जाएगा, वन से भाग करोगे मान में अंतर होगा नहीं। यहाँ सेक स्क्वायर एक्स बचा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन बच्चों होता है टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है बच्चों, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, क्या होता है बच्चों टेन एक्स, सेक एक्स नहीं सॉरी सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन एक बार जरा कन्फर्म करें, सेक एक्स होता है ना, सेक एक्स इंटू टेन समाकलन क्या होता है बच्चों सेक एक्स होता है ना, प्लस क्या हो गया सी। ये हम लोग का आंसर हो गया। उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 18वां सवाल देखते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैटर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, फटाफट से चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो बस देखते ना रहो। 17 नंबर का सवाल हो गया। 18 नंबर का सवाल देखते हैं भैया। 18 नंबर का सवाल क्या कर रहा है बच्चों, वन अपान वन प्लस साइन एक्स। इसमें भी कुछ नहीं करना है बच्चों, इंटीग्रल डी एक्स, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। वन अपान वन प्लस साइन एक्स है ना, तो वन अपान वन प्लस साइन एक्स को इसमें परिमेयकारी गुणांक कर दो, तो वन माइनस साइन एक्स अपान नीचे क्या आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स। मान में कोई अंतर नहीं होगा, डी एक्स हो गया। मान में यहाँ कोई अंतर नहीं होगा बच्चों। तो इंटीग्रल जब करोगे तो वन माइनस साइन एक्स ये तो रहने दो, एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। तो वन माइनस साइन एक्स बटे में क्या हो जाता है बच्चों कास स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाता है।
एक लाइन और आगे बढ़ा दो बच्चों इस सवाल को। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 1 माइनस साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, तो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स देखो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बटे में माइनस साइन एक्स बटे में कास एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स। अभी 1 अपान कास एक्स बचा क्या हो जाएगा बच्चों सेक एक्स, और ये हो गया बच्चों डी एक्स। हमने कुछ नहीं किया, इसी को हल कर दिया, इतना आपको पता है, इतना लिख सकते हो आप। सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों, टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। अगर सवाल समझ मैं हर एक सवाल में बोलता हूँ, अगर सवाल समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया। सब्सक्राइब करने में कुछ जाता है नहीं, जब वीडियो आप लोग देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। 18 नंबर सवाल हो गया। 19 नंबर का सवाल देख लो भैया। 19 नंबर का सवाल कुछ है नहीं, साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स है, तो इसे लिख दो। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो, चलो भाई देखो साइन स्क्वायर एक्स है ना, हाँ ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस कास एक्स, 1 प्लस क्या है कास एक्स इंटीग्रल डी एक्स। अब जरा विचार करिए, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पहली सर समीकरण से। ये 1 प्लस कास एक्स है और ये डी एक्स हो गया, इंटीग्रल 1 माइनस कास स्क्वायर, यानी इसको भी स्क्वायर करने के मान में अंतर होगा नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए माइनस बी यानी 1 माइनस कास एक्स, एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी 1 प्लस क्या हो गया कास एक्स, अपान नीचे क्या है बच्चों 1 प्लस कास एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों, क्या बचा इंटीग्रल 1 माइनस कास एक्स, क्या बचा इंटीग्रल 1 माइनस कास एक्स, और ये हो गया बच्चों डी एक्स हो गया, क्या बच्चा। ठीक है, 1 का एक्स के सापेक्ष समाकलन करोगे बच्चों एक्स हो जाएगा, माइनस कास एक्स का समाकलन आपको पता है माइनस का, यानी देखो साइन एक्स का समाकलन होता है बच्चों कास एक्स का समाकलन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों साइन एक्स प्लस सी, और ये हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सॉरी यार, कास एक्स का समाकलन तो साइन एक्स ही होता है, सॉरी कास एक्स साइन एक्स ही हो गया। चलो जी, तो ये फार्मूला में मिस्टेक हुआ, आप लोग समझ लीजिएगा। 19 नंबर का सवाल होगा। 20वां सवाल देख लेते बच्चों, वो भी कुछ बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है। 20वां सवाल देख लेते बच्चों। 20वां सवाल, कास एक्स माइनस कास 2x, कास एक्स माइनस कास 2x अपान 1 माइनस कास एक्स, 1 माइनस कास एक्स डी एक्स। जरा समझिए, यहाँ पर 1 माइनस कास एक्स है, ऊपर भी कास एक्स माइनस कास 2x है, तो सभी को कास के फॉर्म में ही तोड़ देते हैं। तो ये हो गया बच्चों कास एक्स माइनस कास 2x को क्या लिख सकते हो, तो कास के पदों में अगर लिखोगे तो 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखोगे, अपान 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों कास एक्स डी एक्स हो गया, इंटीग्रल ये हो जाएगा बच्चों कास एक्स, माइनस का अंदर गुणा करोगे भैया, जब माइनस का तो माइनस का तो -2 कास स्क्वायर एक्स माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अपान 1 माइनस कास एक्स डी एक्स हो गया। एक लाइन और मैं सवाल को बढ़ा देता हूँ बच्चों, इसको लिखो कास एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, बोलो मान में कोई अंतर थोड़े हुआ, अपान 1 माइनस कास एक्स डी एक्स हो गया, मान में कोई अंतर नहीं होगा। देखो बच्चों 2 कास स्क्वायर एक्स था, क्या था 2 कास स्क्वायर एक्स था, इसको हमने क्या लिख दिया माइनस कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, देखो माइनस कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स माइनस 2 कास स्क्वायर एक्स से तो रहेगा, प्लस 1 था प्लस 1 है, ये कास एक्स है तो ये भी कास एक्स ही है, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए किसी को, बोलो भाई। देखो 2 कास स्क्वायर एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया, बोलो ना। तो जब ये बातें लिख दिया भैया, तो जरा आप आगे सोचिएगा, अगर इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ, इसको अगर एक साथ ले लेता हूँ, जरा इस पर विचार करिएगा, तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, तो इंटीग्रल इन दोनों में से मैं कास एक्स अगर कॉमन कर लेता बच्चों, तो यहाँ क्या बचता 1 माइनस यहाँ क्या बचता कास एक्स प्लस, देखो अगर यहाँ स्क्वायर कर देता तो भी मान में अंतर नहीं होता, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना देता, तो बन जाता 1 माइनस कास एक्स और 1 प्लस कास एक्स, ठीक है, अपान
नीचे क्या है 1 माइनस काश एक्स, और ये हो गया बच्चों dx। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? हम बस लिखते चले जा रहे हैं, कुछ समझ में भी आ नहीं रहा है कि वास्तव में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो दिख रहा है, बच्चे समझ लेंगे। थोड़ा सा कट जा रहा है ना। चलो जी, तो एक ये पद हो गया, एक ये पद, दोनों में क्या कॉमन है? तो 1 माइनस काश एक्स कॉमन है, तो 1 माइनस काश एक्स आप कॉमन कर लोगे तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा? काश एक्स बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस काश एक्स बचेगा। बोलो भाई, अपार नीचे क्या है? 1 माइनस काश एक्स, ये हो गया dx। अब समझो, 1 माइनस काश एक्स से 1 माइनस काश एक्स कैंसिल हो गया, काश एक्स 2 काश एक्स प्लस 1, और ये हो गया बच्चों dx। 2 अचर पद है, इसे बाहर करोगे तो 2 बाहर हो गया, काश एक्स का समाकलन हो गया बच्चों साइन एक्स, काश एक्स का समाकलन हो गया साइन एक्स, 1 का समाकलन एक्स हो गया प्लस सी, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर समझ में आ गया तो ये इसी तरह 7.1 एक्सरसाइज 7.1 आज हमने समाप्त कर दिया बच्चों। कल हम आपको बता देंगे 7.2 का सारा सवाल मैं बच्चों आपको कल करा दूंगा। 7.2 का सारा सवाल मैं कल आपको करा दूंगा। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रखता हूँ, फिर आगे कल आपसे मैं मिलूंगा। लेकिन हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, सवालें अगर समझ में आती है, मेरा बताया हुआ पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, शर्मिंदगी मत करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, अंदर से कुछ हौसला हो कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं। वैसे तो मैं हमेशा कुछ नहीं तो कुछ आप लोगों के लिए करता ही रहता हूं। तो ये पूरा मैं ईमानदारी के साथ एक्सरसाइज 7.1 पूरा ईमानदारी के साथ मैं एक्सरसाइज 7.1 को समाप्त कर दिया बच्चों। आगे कल मैं आपसे मिलूंगा 7.2 में, और पूरा सवाल मैं कराने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही 1000 मेरा सब्सक्राइब हो जाता है तो मैं आपके बीच लाइव आने लगूंगा। अभी 1000 होने में बहुत सारा थोड़ा सा टाइम है। जैसे ही 1000 हो जाएगा बच्चों, मैं खुद लाइव आकर के पढ़ाऊंगा आपको। आप तुरंत जो भी डाउट होगा आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूं। बस 1000 का इंतजार है बच्चों, देखते हैं आप लोग कब तक कराते हो। जैसे आप लोग करा देते हो मैं आगे लाइव में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर कल आगे आपसे मिलते हैं बच्चों 7.2 में।